हूँ आज है, ये मुझसे कैसे संबंधित है, हाउ आई एम कनेक्टेड, ये मेरे लिए क्या कार्य कर रहा है। जब हम ऐसे सोचेंगे वचन के बारे में तो वचन हमसे बात करना प्रारंभ करेगा। सो कल हम देख रहे थे, क्या आप पद्मोस में हैं? आर यू इन पद्मोस? क्या आप अकेलेपन में हैं? क्या आपके साथ कोई खड़ा होने के लिए नहीं है? तो मैं उसी को आज आगे बढ़ाऊंगा और आज हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारी निशब्दता में कैसे काम करता है। जब हम बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन से उकता चुके होते हैं, जब हम अपने जीवन में हमें लगता है कि अब कोई आशा किसी भी रूप में दिखाई नहीं देती है, उस समय हमारा परमेश्वर हमसे कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। और जब आप इसे पढ़ें, इसे जब आप सुने, तो हो सकता है आप भी कहीं कहीं किसी परिस्थिति में अपने आप को ऐसा पाएं, या अभी नहीं तो बीते हुए समय में आप ऐसी परिस्थितियों से गुजरे होंगे, या हो सकता है आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़े। तो उन समयों में परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ आइएगा, मैं आपको एक ऐसे प्रॉफिट के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत सामर्थी था, बड़े अद्भुत काम उसने किए, और वो और कोई नहीं, एलाइजा है, एलिया के बारे में जब हम सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? एलिया क्या आता है बताइए, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। जिसने बारिश को रोका, जिसने बारिश को मंगाया। ठीक है, वंडरफुल। बस अब अमित नहीं, अब कोई और? एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, ओके। एक एक और लोग देना है ना, एक अमित ने बोला, कविता ने बोला एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, ओके। बारिश को रोक दिया। बोलिए ना, एलिया कौन था? अरे कोई बोली नहीं। भविष्यवक्ता। हाँ, कशिश प्रोफेसर। सुना नहीं मैंने। भविष्यवक्ता। ओके, ठीक है, राइट। He was extraordinary because he was anointed, special anointing. Specially anointed, extraordinary, okay. You are standing with Kavita. परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला। हाँ, शैली परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, ओके। विश्वास योग्य, विश्वास करने वाला। विश्वास करने वाला, और परमेश्वर से बात करने वाला। परमेश्वर से बात करने वाला, ओके। सो परमेश्वर के सामने खड़ा रखने वाला। ओके, खड़ा रहने वाला। और देखिए, शीजा सिस्टर ने लिखा है टेकन अलाइव टू हेवन, है ना, जिंदा ही स्वर्ग में उठा लिया गया। बाइबल में बहुत कम लोग हैं जो उठा लिए गए थे। अनोक एक था, उनमें से एलिया एक है, राइट, ओके। सो आप देखिए, आपने एलिया के बारे में कहा, एलिया सामर्थी था, अनॉइंटेड था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, है ना। लेकिन अब मैं आपको एक और वचन में पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ याकूब की पुस्तक में आइएगा, उसका 5 अध्याय। याकूब, बुक ऑफ जेम्स, उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन एक बार पढ़िएगा। 17 वर्स 17, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। अनीता सिस्टर, आपने शायद थोड़ा गलत पढ़ा है। वहां पे ये लिखा है क्या हमारे समान मनुष्य था, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य था? हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखा है क्या? नहीं। ओके, कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। या बाइबल हमें ये पता है खूबसूरत पुस्तक क्यों है?
ये खूबसूरत पुस्तक इसलिए है क्योंकि ये एक मनुष्य के हर अवस्थाओं का वर्णन बहुत ही ऑनेस्टली करती है, बहुत ही ऑनेस्टली। अगर हम कोई ऑटोबायोग्राफी लिखे ना किसी व्यक्ति की, तो हम कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति के अच्छे भाग को हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जो गुड 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 होता है, गुड। लेकिन बाइबल इज अ बुक विच टॉक्स अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। आप दाऊद के बारे में जब बाइबल बताती है तो वो कहती है कि परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, ए मैन आफ्टर गॉड्स ओन हर्ट। परंतु ये कहकर उसने दाऊद का महिमा मंडन नहीं किया, लेकिन दाऊद के जीवन के पाप का भी वर्णन बहुत ही बारीकी से किया, उसकी पराजय का वर्णन बहुत ही बारीकी से किया। और इससे हम ये समझ पाते हैं कि ये एक बायस बुक नहीं है, ये मनुष्य के चरित्र के हर भागों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारे सामने रखती है। जब एलिया के बारे में पहली राजाओं की पुस्तक में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एलिया एक राजा के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो कहता है मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। उसके बाद 3.5 साल वो करीत में रहता है, परमेश्वर के कौवे उसके लिए खाना लाते हैं, फिर साराफात में जाता है। और फिर देखिएगा वो क्या करता है, वो पहाड़ के ऊपर कर्मेल पर्वत के ऊपर 850 नबियों के साथ मल्लयुद्ध कर रहा है अकेला, और वहां पर वो परमेश्वर को प्रकट करवाता है। उसकी एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर के आग को उस वहां पर लेकर आती है, और सबके सामने ये प्रकट हो जाता है कि परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। हम एलिया की इतनी महान बातों को सुनते हैं, छोटी सी प्रार्थना की, 3.5 साल का ड्रॉट जो अकाल था वो खत्म हो गया, बारिश होना शुरू हो गई। तो हमारे मन में ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोला, हमें लगता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो बाइबल पता है क्या करना चाहती है? बाइबल इसमें संशोधन करना चाहती है, और वो ये हमें बताना चाहती है कि एलिया कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। एलिया भी हमारे समान एक साधारण मनुष्य था, लेकिन पता है उसने क्या किया? गिड़ा कर प्रार्थना किया। और वो आप में से कुछ लोगों ने बोला वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था, वो परमेश्वर से बात करने वाला था। ये उसकी खासियत थी। और देखिए, अगर ये खासियत एलिया की हो सकती है तो ये खासियत हम में से किसी की भी हो सकती है। मुझे बताइए, परमेश्वर के साथ एक गहरे रिश्ते को स्थापित करने के लिए क्या आपका धन कहीं आड़े आता है? आप ये कह सकते हैं देखो जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो ना घर नहीं है, मैं बहुत ही झोपड़ी में रहती हूँ, मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, साइकिल ही है, इसलिए मेरा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं हो सकता। क्या ऐसा कहीं है? या आप ये कहें देखो जी मैं तो इतना बिजनेसमैन हूँ, मेरा तो बहुत ही धन संपत्ति मेरे पास है, तो इस वजह से मैं प्रभु के साथ रिश्ते की कोई भी अवस्था क्यों ना हो, वो अगर चाहे तो उस परमेश्वर के साथ उस गहरे रिश्ते में स्थापित हो सकता है। अब एक एलिया की खासियत थी, वो ही वॉज ए मैन विद डिटर्मिनेशन एंड गॉड सर्वेंट। अगर आप 17 अध्याय को पढ़ेंगे ना, पहला राजा 17 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ लीजिएगा, वहां पर एलिया के बारे में एक खास बात लिखी है। एलिया के बारे में, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। देखिए, एलिया अपने बारे में भी एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपने बारे में सिर्फ नहीं, परमेश्वर के बारे में भी एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। आप जब आहाब को देखेंगे ना, आप 16 अध्याय उसका 30 वचन भी पढ़िएगा एक बार। और ओमरी के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। आप देखिए, एक ऐसा राजा जो सबसे मतलब विकेट था, विकेट बोल सकते हैं उसको, अधर्मी, उसने अन्य राजाओं से अधिक वो काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं था।
He was the wickedest king in Israel. और ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति है जिसका नाम एलीजा है, वो खड़ा है, वो उसके सामने जाकर खड़ा है और वो क्या कह रहा है? आहाब के पास जाके पहला शब्द क्या बोला? इज़राइल का परमेश्वर यहोवा। अभी इज़राइल का राजा आहाब है और आहाब के देवता बाल और अशेरा हैं। उनके सामने जाके वो कह रहा है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, और उसके बाद क्या कह रहा है? जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। मैं तेरे सामने अभी खड़ा हूं, लेकिन मैं वास्तव में उस परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। तो मुझे एक चीज समझ में आई, आप चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आप अपने वर्क स्टेशन पे हो, आप लोगों के साथ हो, अभी अमित आज ट्रेन में नहीं है, वो ट्रेन में यात्रा कर रहा हो, है ना, हमारी इमानुअल जी चाहे बस में यात्रा करके अपने पुलिस स्टेशन जा रहे हो, आप सब्जी बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वहां भी आप परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। आहाब के सामने खड़ा है, लेकिन क्या कह रहा है? परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। इसका मतलब वो अपने रिश्ते को उस परमेश्वर के साथ स्थापित कर रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, आहाब तुमने पूरे इज़राइल को बर्बाद कर दिया, तुमने जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोगों को बाल और अशेरा की आराधना करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जिनमें मैं एक हूं, मैं आज भी उसी यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा हूं। उसके जीवन की शपथ, आप मुझे बताइए, ये जीवन की शपथ ये मरे हुए व्यक्ति की खाते हैं या जिंदा की खाते हैं? जो आदमी मर गया है उसकी कसम थोड़ी खाएंगे। हम जब बहुत गांव में रहते थे, हम तब कुछ पता नहीं होता था, बात बात में कसम खाते थे, माँ की कसम, किताब की कसम, है ना, यहाँ तक कि लड्डू की कसम। मतलब इतनी कसमें रोज, इतनी कसमें। हाँ, तो मतलब कसम खाते थे जो जिंदा होते थे, मरे हुए व्यक्ति की कसम नहीं खाते। कोई बोले महात्मा गांधी की कसम, तो यार महात्मा गांधी की कसम, महात्मा गांधी आई नहीं अभी, मैंने सिर्फ नाम लिया वैसे ही। तो एलिया पता क्या कह रहा है? उसके जीवन की शपथ, यानी एक चीज और वो बखान कर रहा है, वो ये कह रहा है वो यहोवा परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा हूं, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। He is a alive God. और चूंकि वो अलाइव है, मैं उसका सर्वेंट हूं, मैं जो कहूंगा वो पूरा होगा, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं, मैं उसकी इच्छा के अनुसार बोल रहा हूं। An amazing man, एक ऐसा सामर्थ्य आदमी। लेकिन जब याकूब उस पत्री को लिख रहा है, तो पता है इसी एलिया के बारे में क्या बता रहा है? मेरे समान, आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। He was an ordinary man. आप एलिया को देखेंगे ना तो उसके सिर पे सींग नहीं है, तो आप उसको देखने से उसके ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा। जैसे आप है ना, ऐसे ही एलिया था, लेकिन फर्क पता है क्या था? उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था। He was in bound with God. वो उसकी आज्ञा में चलता था, वो उसकी उपासना करता था, और उसको ये पूरा एहसास था कि वो उसका दास है। आप भी ऐसा हो सकते हैं, हम में से हो सकते हैं, हर कोई हो सकता है। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो राजा के सामने खड़ा है, जो कर्मेल पर्वत के ऊपर 850 नबियों के सामने खड़ा है, उस व्यक्ति के जीवन में भी कैसी परिस्थिति आ सकती है, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। चलिए 19 अध्याय में आ जाइए, और 19 अध्याय उसका 1 से लेकर कुछ वचन को पढ़ना शुरू कीजिए। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और योदा के वर्शेवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहां छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग में जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है,
अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वो बस घाव काफी अनिता सिस्टर। आप उस पर ना उसको 18 वचन तक बाद में पढ़िएगा। आज रात को सोने से पहले आप 18 वचन तक पढ़िए। देखिए, इतना एक सफल व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है, जो परमेश्वर की आग को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने की सामर्थ्य रखता है, जिसकी एक छोटी सी प्रार्थना से बारिश रुक जाती है, देश में अकाल पड़ जाता है, वो व्यक्ति पता है क्या कर रहा है? एक स्त्री की धमकी के सामने एक झाऊ के पेड़ के तले जाकर बैठ गया और वहां यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस, आई एम डन, मेरा तो काम पूरा हो गया, मैंने जो करना था कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा, मैं अब मरना चाहता हूं। मैं जब शाम को मैं इस वचन को मैं थोड़ा सा मेडिटेट कर रहा था, प्रभु की आत्मा मानो मुझे ये कह रही थी कि ये वचन जब कोई सुन रहा है ना, तो उनमें भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने जीवन में ये सोच रहे होंगे कि बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं, अब बस की नहीं है, खत्म। और कहीं क्या पता किसी के मन में ऐसा भी एक विचार हो कि मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर लूं। डिप्रेशन ना, ऐसा एक अनसर्टेनिटी, अब कुछ चारा बचा नहीं है। आप देखिए, मतलब इतनी सामर्थ्य रखने वाला एक व्यक्ति, उसके जीवन में भी ऐसा एक साइलेंस का समय आ गया। तो आप कभी भी ये मत सोचना आपके जीवन में हमेशा उन्नति का समय ही रहता है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में कई बार हम ऐसी निराशाजनक अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं जहां पर हमें लगने लगता है कि अब तो जीवन ही समाप्त होने वाला है, अब बस समाप्त, अब कुछ बचा नहीं है, डन। वो कह रहे ना, बस, अब बस, मेरा प्राण ले ले। He is about to commit suicide. लेकिन परमेश्वर इसका भैया हम इसका रीजन क्या बोल सकते हैं? वो जैजबल स्पिरिट बोल सकते हैं या वो कमजोर पड़ गया? This is what a human being is. That's what Bible talks. आप देखिए, एक अध्याय पहले जो कर्मेल के पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ गरज रहा था, एक अध्याय के बाद में एक भीगी बिल्ली बनकर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मानो रस्सी हाथ में लेके पेड़ की डालियों को देख रहा है कि कौन सी पे बांधूं। एंड दिस इज व्हाट बाइबल टॉक्स। ये हमारी अवस्थाओं को बता रहा है। यानी हम कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अवस्थाओं में पहुंच जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि समाप्त हो गया, और अगले ही पल हमें ऐसा लगने लगता है कि हम किसी पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। दिस इज व्हाट ह्यूमन लाइफ इज। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर हम उस परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास कर पाए तो हम दाऊद के समान एक बात कह पाएंगे। सैम्स 23 निकालिए एक बार, मैं हमेशा, मुझे बहुत पसंद है वो वचन। सैम्स 23 वर्स 4 एक बार पढ़ लीजिए अनिता सिस्टर। 23 उसका 4 कविता या अनिता सिस्टर कोई भी पढ़ लीजिए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या कह रहा है वो देखो, पहले वचन में मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, मेरे जी में जी ले आता है, और धर्म के मार्ग में वो मेरे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। लेकिन चौथे वचन में ना, सुखदाई झरने जल सब खत्म हो गया। क्या हो गया? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं, चलूं, है ना? यानी भक्तों के जीवन में सुखदाई अवसर सिर्फ नहीं, घोर अंधकार से भरी हुई तराइयां भी हो सकती हैं, लेकिन जैसा दाऊद ने कहा है, मैं उसमें से होकर जब चलूंगा तो भी डरूंगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आज आपको इस बात
का पूरा अश्योरेंस होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा सिर्फ नहीं, लेकिन अंधकार की उन वादियों में, उन तराइयों में भी हमारे साथ खड़ा रहने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमें भूलता नहीं। आपको लगता होगा कि प्रभु साइलेंट हो गया है, आपको लगता होगा प्रभु शायद भूल गया है। शायद एलिया ये सोच रहा होगा बस खत्म हो गया, मेरा असाइनमेंट खत्म हो गया, मैंने आग ले आया, अब बात हो गई, खत्म हो गया, अब बस मेरा जीवन समाप्त कर दो, पर मैं थक गया हूं इस संसार से, मुझे ये जज्बेल, मुझे डर लगने लगा है। एक समय जज्बेल के हस्बैंड आहाब के सामने हिम्मत से खड़ा हुआ, आज एक लड़की की, एक लेडी की एक धमकी से डर गया। आप देखो उस बात को जब पढ़ो तो जज्बेल ना अपने दूतों को इसके पास भेजती है और पता क्या कहती है, कल मैं तुझे मार डालूंगी। आप सोचिए अगर इसको मारना है तो दूतों को भेजने की क्या जरूरत है भाई? मतलब पहले से आप बताओ, आप ये ऐसा है जैसे कोई चोर है ना, चोरी करने से पहले उस घर में बोल रहा है कल शाम को 4 बजे मैं चोरी करने आऊंगा, तो 4 बजे भैया कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। सो इट इज ऑल, इट्स अ फेक। आज जैसे कलीसियाओं में डरी हुई अवस्थाओं में है ना, एक एंटी कन्वर्जन, मसीह विरोधी, ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं कहूं इट इज ऑल फेक। ये सब झूठी बातें, ये हमें डराने के लिए की गई बातें हैं। लेकिन आप विश्वास रखिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाएगा और वो बनता ही रहेगा, इसमें कोई कितना भी कोशिश करे उसको रोक नहीं सकता। एलिया डरा हुआ है और अपनी मौत को मांग रहा है, और जब वो मौत मांग रहा है ना, वो जब ये कह रहा है कि बस अब बहुत हो चुका है, तो परमेश्वर पता है क्या कह रहा है, एलिया अभी बस नहीं हुआ है, अभी तुझे लग रहा है ना बस हो गया, ये तेरा माइंडसेट है, तू डर गया है यहाँ पे, अभी बस नहीं हुआ है, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो मैं तुझसे बहुत कुछ कराऊंगा। तू थका हारा यहाँ पड़ा है ना, तू यहाँ बिल्कुल ऐसी अवस्था में पड़ा है जैसे कुछ भी करने लायक नहीं है, तो एक एंजल को परमेश्वर ने वहां पर भेजा। आज मेरी प्रार्थना है, अगर आपको ऐसा लगने लगा है कि आप जीवन में बहुत थक गए हैं और आप अब चलने की सामर्थ्य भी आपके सामने नहीं है, और आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद अब ये जीवन हमारा चल नहीं पाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको अभी भी प्रेम करता है और वो चाहता है कि आपके द्वारा और भी बहुत कुछ कराए, और उसके लिए वो आपको जो जरूरत है उसके लिए वो आपको भेजना प्रारंभ करेगा। अब देखना इस बात को आप पढ़िएगा, पहला राजा 19 अध्याय है, जब एलिया ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जीवन ले ले, तो परमेश्वर ने पता है क्या किया, एक दूत को भेजा, एक स्वर्ग दूत को भेजा और उसको छूकर कहा उठ और खा। आप देखो एक झाऊ के पेड़ के तले डरा हुआ एलिया अपनी मृत्यु को मांग रहा है ना, मरने के लिए वहां पर पड़ा है, और स्वर्ग का एक दूत आकर उसको बोल रहा है उठ खा। तो अब देखो कितना आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। 6 वचन को पढ़िएगा एक बार, 6 वचन को पढ़िए। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। ये बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा आपको? कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर जब हमें प्रोवाइड करता है ना, हम उस प्रोविजन को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है ये आया कहां से। आप एलिया को देखो, उसने आंख खोली तो देखा उसके सिरहाने पर रोटी भी रखी है और पानी भी है। उसने खाया पिया और जैसा था ना वैसा ही सो गया। वो फिर से सो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोटी कहां से आई, पानी कहां से आया। बड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया उसने परमेश्वर को। उसने ये नहीं बोला थैंक यू लॉर्ड, कम से कम आपने तो मेरी सुधी ली, पर खाया पिया और सो गया। हम भी कई बार यही करते हैं ना। जो परमेश्वर लिए प्रबंध करता है, जो परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को खोलता है, तो कितना अद्भुत काम उसने किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं आपको ना, मैं परमेश्वर की फेथफुलनेस को मैं बताऊं आपको। कल की बात है। कल आई गॉट ए कॉल, दोपहर को मुझे एक कॉल आया। मैं ये सब इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, आप भी और उस प्रभु पर भरोसा करना सीख जाए।
2010 में हम लोगों ने जब नौकरी छोड़ा था तो हमें कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। वो सब बहुत सारी बातें मैं बता चुका हूँ। कल मेरे पास एक फोन आया, कल दोपहर को, और मुझे बोला, पास्टर शादी का सब काम कैसा हो रहा है? मैंने कहा चल रहा है सर, चल रहा है, अभी कुछ काम चल रहा है। मैंने सोचा बेटे के लिए थोड़ा सा एक रूम बनाऊं, थोड़ा सा कुछ मैं अच्छा बनाऊं उसको। और मैं आपको सच बताऊं, जब मैं वो बना रहा हूं, मुझे पता है कि वो 1.5 महीने रुकेगा, लेकिन मेरे मन में इच्छा है कि मैं उसके लिए बहुत ही खूबसूरत एक घर बनाऊं, कमरा बनाऊं। और जब मैं ये बात मेरे मन में आई तो मुझे यूहन्ना 14 अध्याय याद आ रहा था, जहां पर यीशु कहते हैं कि मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए रहने के बहुत स्थान है। तो मैं सोच रहा था, एक संसारिक पिता अपने बच्चे के लिए अगर इतना कर सकता है, बियॉन्ड द लाइन जाके करने की इच्छा रखता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारे लिए बना रहा है वो क्या है। सो उन्होंने मुझसे थोड़ी देर बात किया और पूछा, पास्टर सब ठीक चल रहा है ना? मैंने कहा हाँ, अभी काम चल रहा है, बस अभी खत्म होने वाला है, उसके बाद शादी होगी। तो उसका रूम वूम हो गया? मैंने कहा हाँ, काफी कुछ चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो बताओ, वो मुझे फोन करके बोलते हैं, पास्टर अभी गर्मी भी हो गया ना, आप एक काम कीजिए, उसमें ना एक अच्छा वाला एसी आप लगाना, वो मेरी तरफ से होगा, आप अभी से उसको लगा लो। मैंने कहा ये आपको किसने बोला? कि मेरे मन में एक विचार था कि उसके कमरे में मुझे एक एसी लगवाना है, वो मुझे लगवाना था, मैं लगवाऊंगा कैसे भी। बट यू नो, उस आवश्यकता को परमेश्वर ने जानकर, और वो मेरे आसपास भी नहीं है, कम से कम 3000 किलोमीटर दूर है मुझसे, और रेगुलर मुझसे बात भी नहीं करते हैं, लेकिन वो फोन करके मुझे बोल रहे हैं कि आप वो करके उसका बिल आप मुझे भेज दें। परमेश्वर का प्रोविजन ना समय पर होता है प्रिय। एलिया उस झाऊ के पेड़ के नीचे पड़ा है, मरने के लिए पड़ा है, और परमेश्वर को मालूम है इसे क्या चाहिए। उसके लिए रोटी, उसके लिए पानी। और ये एलिया परमेश्वर के प्रोविजन को बहुत अच्छी तरह से जानता है। 3.5 साल करीत में उसने इसका अनुभव किया। उसके बाद साराफात की विधवा के घर में उसने परमेश्वर के प्रोविजन को अनुभव किया। और अब आप देखिए, अब तो एक अलग ही प्रोविजन है, स्वर्गदूत खुद लाकर दे रहा है। उसने खाया पिया और क्या हुआ? सो गया। परमेश्वर ने सोचा होगा यार बड़ा अजीब आदमी है, मैंने लाके रखा और खा पी के सो गया, एक बार भी पूछा नहीं। तो दोबारा से भेजा, दूसरी बार दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ आ, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। वाह! जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मानो मुझे बोल रहा है, अभी थकने का टाइम नहीं है, अभी रेस्ट करने का समय नहीं है, अभी तो बहुत काम करना है। और आज मैं आप में से कुछ लोगों को बोलना चाहता हूं, आपको अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सोचना बंद कर दीजिए कि हो चुका है, खत्म हो गया। ये सोचना बंद कर दीजिए मेरी एज हो गई है, अब मेरे शरीर में बल नहीं बचा है, अब तो बस परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, देखो हर तरफ विपरीत परिस्थितियां हैं, मैं तो बस मर जाना चाहती हूँ, मैं तो बस मर जाना चाहता हूँ। लेकिन आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को बोल रही है, नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और आप खाइए ना, जो परमेश्वर देता है ना वो खाइए। उस दिन एलिया को परमेश्वर ने रोटी और पानी लाकर दिया, लेकिन आज प्रभु यीशु का वचन हमारे साथ है, जो उसने कहा, मैं खुद जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से खाता है वो कभी नहीं मरता। आप अगर उस वचन में, उसके वचन में, उसकी बातों में आप दृढ़ता से बने हुए हैं, तो मैं आपको कहूं, परमेश्वर आपके द्वारा, देखो रोटी खिलाने के बाद परमेश्वर स्वर्गदूत क्या कह रहा है? तुझे एक बहुत भारी यात्रा करनी है, छोटी मोटी भी नहीं, भारी यात्रा करनी है, यानी एक बड़ा काम तुझे करना है। और देखिए, उस खाने को खाकर, उस भोजन को खाकर, पता है कितना दिन चला ये? 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये होरेब नहीं, सीनाई पर्वत था, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को अपनी आज्ञाएं सौंपी थी। प्रियो, आप एक चीज याद रखना, संसार में अगर कोई व्यक्ति आपको एक समय का खाना देगा ना, आप ज्यादा से ज्यादा 1 दिन सरवाइव करेंगे उस खाने से, 2 दिन हो सकता है। लेकिन अगर स्वर्ग का भोजन आपको मिलेगा ना, एक ही भोजन से आप 40 डेज तक भी आप सरवाइव करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं बोल रहा हूं स्वर्ग का खाना और संसार का खाना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं संसार का खाना है, स्वर्ग का खाना, लेकिन जब परमेश्वर प्रोवाइड करता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो अनंत काल के लिए होता है। इसलिए मनुष्यों पर भरोसा करने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा करना। भजन 20 में लिखा है, जिन्होंने मनुष्यों पर, रथों पर, घोड़ों पर भरोसा किया था वो गिर पड़े हैं, लेकिन हम जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा था हम सीधे खड़े हैं। आज हमारे बीच में बहुत से लोग होंगे जो निराशा से गुजर रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं होंगी, आर्थिक तकलीफ होंगी, बच्चों के प्रति चिंताएं होंगी, अपने भविष्य के प्रति अब क्या होगा, प्रभु के साथ चलते रहने के बाद भी क्या होगा। एलिया सोच सकता है, अरे मैं वही तो हूं जिसने परमेश्वर की आग को मैंने उतारा था, लेकिन आज मेरी हालत देखिए, मैं झाऊ के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ हूं। लेकिन परमेश्वर मानो एलिया को कहना चाहता है, एलिया जब तू आहाब के सामने खड़ा था तब भी मैं तुझे देख रहा था, जब तू करमेल पर्वत के ऊपर था तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर थी। तो ये मत सोचना जब तू झाऊ के पेड़ के नीचे पड़ा हो तो मैं तुझे भूल गया हूं, मैं तुझे यहाँ भी देख रहा हूं और मुझे मालूम है यहां से भी तुझे कहां लेकर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। आज जो लोग आत्मा की इस बात को समझ पा रहे हैं वो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति में देख रहा है, वो कभी आपको भूलना नहीं है। आपको लगेगा कि एक साइलेंस हो गया है, एक खामोशी हो गई है, परमेश्वर शायद थोड़ा दूर चला गया, लेकिन वो दूर नहीं गया, वो आपके साथ है और उसको पता है आपकी आवश्यकता क्या है और आपकी आवश्यकता के अनुसार वो आपके जीवन में कार्य करने में सक्षम है। और आप देखिए 40 दिन और 40 रात भागा वो एक खाने से, एक भोजन से, यानी मनुष्य का भोजन और परमेश्वर का भोजन कितना फर्क है ना। मन्ना खाया इजरायलियों ने 40 साल तक। पता है जिसने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुले थे ना, अभी सुनने में आया है कि वो बंद हो रहे हैं। मैं कहूं इन 30 लाख लोगों के लिए कोई क्लिनिक नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी वहां पर। यहां तक कि कितना अजीब था वो यात्रा, जूते जो थे वो भी बदले नहीं, कपड़े जो थे वो भी बदले नहीं। अब तो कपड़े आए हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं ना, थोड़े आजकल के कपड़ों में स्ट्रेचेबल होते हैं, थोड़ा से बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है उसी को किसी ने पढ़ के स्ट्रेचेबल कपड़े बनाए होंगे, क्योंकि लिखा है जैसे जैसे उनके पैर बढ़ते थे उनके जूते भी बढ़ रहे थे, जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ रहा था उनके कपड़े भी बढ़ रहे थे। कल्पना कीजिए जब 40 वर्ष पहले जब वो वहां से निकले थे तो किसी परिवार में एक बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो उसको छोटा सा झबला और कोई एक छोटी सी टी शर्ट पहना के निकले होंगे। लेकिन अब 30 साल बीत गए तो अभी 30 साल का वयस्क हो गया, आज भी उसका जबला ना छोटा नहीं हुआ। वाह, व्हाट ए गॉड! हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। आज आप अगर साइलेंस से गुजर रहे हैं तो समझ लेना परमेश्वर आपके द्वारा कुछ बड़ा करने वाला है। आज अगर आप अकेले हैं और अपने जीवन में निराशा का अनुभव कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो समझ लेना आपके द्वारा परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। इसलिए निराश मत होइए, उठिए, नया बल पाइए। बहुत लंबी यात्रा करनी है। कभी मत बोलिए मैं मर जाऊंगी, कभी मत बोलिए मैं मर जाऊंगा। ये जीवन परमेश्वर ने अगर दिया है, इसको लेने का हक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के हाथों में अपने आप को मत सौंपिए। जीवन की छोटी सी निराशा में, छोटी सी एक तकलीफ में अपने जीवन को समाप्त करने की बात मत कीजिए, लेकिन उस परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कर कर कहिए, प्रभु मेरा जीवन आपके हाथ में है, आपने जीवन दिया है, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी कि वो जीवन को छीने, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा और शैतान को तो कतई नहीं, क्योंकि आप अगर मेरी ओर हैं तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। सो लेट्स प्रे। प्रार्थना करें। आज प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से इस वचन के द्वारा बात कर रहा है, मुझे मालूम है, और जरूर प्रभु अपने अनुग्रह को आप पर प्रकट करेगा। लेट्स प्रे। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें और मैं चाहूंगा सच्ची बारीक साहब एक छोटी सी प्रार्थना कीजिएगा।